हम सभी प्राणी ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील भी रहते हैं। किंतु प्रयत्नों के अभाव में सफलता हर व्यक्ति को नहीं मिलती। तब हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं, प्रयत्न करना छोड़ देते हैं या दुखी होते रहते हैं। उनके लिए यही कहा जा सकता है, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है ये किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। इन्हीं पंक्तियों के साथ चले आध्यात्म की ओर की इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय है, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। प्रभु कृपा से मुझे ये मानव तन मिला। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ तन है ये। श्रेष्ठ बुद्धि, इंद्रियों, शरीर का जितना श्रेष्ठ उपयोग करके अपने जीवन को मैं जितना श्रेष्ठ बना सकता था, वो नहीं बना पाया हूं। जितने दुर्गुण मुझे दूर कर लेने चाहिए थे, वो हो ही नहीं पाए हैं। मैं प्रयास करता हूं, पर सफलता नहीं मिलती। अनेक बार प्रयास करना चाहते हुए भी प्रयास नहीं कर पाता हूं, कम प्रयास कर पाता हूं। ऐसा क्यों? मैं जैसा जीवन जी रहा हूं, उससे अच्छा जीवन जीने वाले बहुत हैं। मुझसे भी अधिक विद्वान, ज्ञानी, मुझसे भी अधिक शांत, एकाग्र, मुझसे भी अधिक तपस्वी, संयमी, मुझसे भी अधिक सात्विक, अधिक प्रयत्नशील, पुरुषार्थी, मुझसे भी अधिक ईश्वर भक्त और मुमुक्षु, यानी मोक्ष की चाहना रखने वाले। ये इतने अच्छे धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए, मैं नहीं बन पाया। क्यों? मुझ में क्या कमी है? क्या मेरे प्रति ईश्वर की कृपा कम है? क्या मैं ईश्वर का उतना प्रिय नहीं हूं? क्या मेरी आत्मा दुर्बल, अयोग्य, अक्षम है? क्या ये भिन्न प्रकार की आत्माएं हैं जो अच्छा आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं? जैसे अनेक प्रश्न साधक के मन में उठते रहते हैं। मूलतः सभी आत्माएं शक्ति, सामर्थ्य, स्वभाव में समान हैं। कर्मानुसार शरीर, बुद्धि आदि साधनों और संस्कारों में भिन्नता रहती है, और ये भिन्नता किसी किसी में अधिक मात्रा में मिलती है। आत्मा की दृष्टि से मैं दूसरों के समान हूं, पर शरीर, बुद्धि आदि साधनों और प्रयत्न में भिन्नता है। साधनों की भिन्नता देखकर प्रतीत होता है कि ईश्वर की इन पर अधिक कृपा है, मुझ पर कम कृपा है। किंतु ईश्वर तो न्यायकारी है। उसके लिए सब आत्माएं मूलतः समान हैं, किंतु वो कर्मानुसार यथा योग्य फल देता है। यथा योग्य न्याय अनुसार फल देना ईश्वर का स्वभाव है, और ये ईश्वर का अनुपम स्वभाव है। प्रभु की ये कृपा तो मुझ पर भी पूर्णतः विद्यमान है। प्रभु कृपा से जो आत्माएं धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी प्रगति प्राप्त कर चुकी हैं, ये उनके परिश्रम और तपस्या के कारण है। मैं या कोई भी आत्मा वैसे ही परिश्रम, तपस्या करके धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। जो आज उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे हैं, वे भी कभी दूसरों जैसे निम्न आध्यात्मिक स्तर के थे। उन्होंने प्रभु कृपा के महत्व को समझा, ज्ञान, तपस्या, संयम का मार्ग अपनाया, तो वे विशेष प्रभु कृपा के पात्र बन सके और उच्च आध्यात्मिक स्तर के शांति, संतोष, सुख में जी रहे हैं। मैं भी ऐसा हो सकता हूं। साधना करना मुझे कठिन लगता है। त्याग, तपस्या, संयम को पालने में बड़ा कष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि सांसारिक सुखों का आकर्षण इतना प्रबल है कि बार बार संयम टूटता है। त्याग, तपस्या को छोड़ बैठता हूं। क्या ये कठिनाई मात्र मेरे साथ है? नहीं, परिस्थितियां तो सभी के साथ प्रायः समान है।
इसी प्रकार की परिस्थिति में रहते हुए, इसी प्रकार की कठिनाई कष्ट को उठाते हुए कुछ आत्माएं उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंची हैं। मेरे साथ आने वाली कठिनाइयां और कष्ट अपूर्व अद्भुत नहीं है, मात्र मुझे ही इससे नहीं गुजरना पड़ रहा है। हर आत्मा को इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। पुराने कुसंस्कार बाधक बनते ही हैं। प्रभु कृपा से धर्म अध्यात्म का शुद्ध मार्ग मुझे मिला है। मैं इसके संपर्क में आ गया हूं। ये मेरा एक बड़ा सौभाग्य है। मुझ में आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा है। ये भी बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक, संयमी, संतोषी बनाना चाहता हूं। ये इच्छा अनुपम है और इस इच्छा को बार बार करके, इसे दृढ़ व व्यापक बनाकर, यथा सामर्थ्य चलते चलते, यथा सामर्थ्य परिश्रम करते करते, साधना करते करते ही मेरे पुराने कुसंस्कार धीरे धीरे क्षीण होंगे। और जैसे जैसे कुसंस्कार क्षीण होंगे, वैसे वैसे साधना करने में कष्ट बाधा कम होती चली जाएंगी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, बढ़ना, चढ़ना सरल होता जाएगा। इस प्रक्रिया से तो मुझे निकलना ही पड़ेगा ना। पर इतना निश्चित है कि मैं भी अन्य उच्च आध्यात्मिक व्यक्तियों जैसा बन सकता हूं। अवश्य बन सकता हूं, निसंदेह बन सकता हूं, और अवश्य बन जाऊंगा। प्रभु कृपा में कोई कमी नहीं है। आत्मा के आधार पर प्रभु की कृपा में कोई भेद नहीं है। योग्यता अनुसार यथा योग्य कृपा वे सदा करते हैं। मुझे परिश्रम से अपनी योग्यता बढ़ानी है। मैं भी दूसरों जैसा श्रेष्ठ बन सकता हूँ। मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। धन्यवाद।